साथियों, मैं आज एक ऐसी चुनौती की बात भी करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश का हर एज ग्रुप और युवा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कल का ही वीडियो है जहां मोदी जी, जो कि हमारे देश रूपी परिवार के मुखिया हैं, ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या से चिंतित नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, यह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। अब तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मोटापे की समस्या को एपिडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया है। एपिडेमिक यानी ऐसी बीमारी जो कि दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। वैसे भी मोटापे की वजह से जानलेवा बीमारियों की जद में आकर हर साल करीब 28 लाख एडल्ट्स अपनी जान गंवा रहे हैं। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। मुझे संतोष है कि आज देश फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक हो रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी, डिसिप्लिन और बैलेंस लाइफ कितनी जरूरी है। इस समस्या से बचने का एक ही उपाय है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उसका पालन। हमें अपने हेल्थ और फिटनेस को बेहतर करने के लिए डिसिप्लिन्ड होकर अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी ही होगी। जैसे हमें जितना हो सके वॉकिंग करनी चाहिए, ऐसा हम मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के रूप में भी कर सकते हैं। हम अपनी हॉबी में बैडमिंटन जैसे कुछ एक्टिव स्पोर्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। बात बात में बाइक और कार निकालने की बजाय हमें छोटी दूरी के लिए वॉकिंग या साइकिलिंग का सहारा लेना चाहिए। इससे हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी भला होगा और आपके पैसे भी बचेंगे जो आज आप फ्यूल बिल या कल को डॉक्टर के बिल पर खर्च करते। दोस्तों, इस प्रकार एक अनुशासित बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को अपनाकर आप अपना हेल्थ एंड फिटनेस बेहद इंप्रूव कर सकते हो और मोटापा भी घटा सकते हो। आज मैं देशवासियों से कहूंगा, दो चीजों पर जरूर फोकस करें। ये दो चीजें एक्सरसाइज और डाइट से जुड़ी हैं। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए। टहलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो अवश्य कीजिए। दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस के दो सबसे बड़े पिलर्स होते हैं एक्सरसाइज और डाइट, और इन दोनों में से किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज, वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटीज तो आपका फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है ही, लेकिन अगर आपने अपनी डाइट सही नहीं रखी तो फिर आपका वजन भी बढ़ सकता है। क्योंकि आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, मार्केट में इतने हाई कैलोरिक जंक फूड्स अवेलेबल हैं कि यदि आप अपनी जुबान यानी स्वाद के गुलाम होगे तो आप आसानी से वेट गेन कर लोगे। दूसरा ये कि अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। बैलेंस इंटेक पर आपका फोकस हो और खाना न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। यहाँ बैलेंस इंटेक से मतलब है कि आपको रोज केवल उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी कैलोरीज आप एक दिन में कंज्यूम यानी खर्च करते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वीक में एक दिन सुबह जैसे हर संडेज को अपना वज़न लेते रहना चाहिए। मोटापे से बचने के लिए या वज़न कम करने के लिए आपको अपना वज़न ट्रैक करते रहना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको एक अच्छा वेइंग स्केल खरीद लेना चाहिए। यदि हर हफ्ते आपका वज़न बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको आपकी डाइट थोड़ी कम करनी चाहिए और आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए। और ऐसा आपको तब तक करते रहना चाहिए जब तक आप अपने मनचाहे वेट रेंज तक ना पहुंच जाएं। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक हफ्ते में आधा किलो से 1 किलो तक का ही वेट लॉस आपको करना चाहिए। और अगर आप अपना वजन सही रखना चाहते हैं
तो आपको पौष्टिक भोजन यानी न्यूट्रिशियस भोजन करना चाहिए। यानी जंक फूड से आपको दूरी बनाकर घर के बने खाने पर ही फोकस करना चाहिए। एक और चीज हो सकती है, अपने खाने में अनहेल्दी फैट तेल को थोड़ा कम करें। अब जैसे हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है, अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। यह टिप भी काफी कारगर है, लेकिन ऐसा न हो कि आप अपने घर पर तो तेल लाना 10% कम कर दें और घर के बाहर से तली और भुनी चीज़ें खाए जा रहे हों। तो फ्रेंड्स, जहां 1 ग्राम प्रोटीन या कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं, वहीं 1 ग्राम फैट यानी 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरीज होती हैं। इसलिए जब आप एक लो फैट डाइट लेते हैं तो आप आसानी से कैलोरिक डेफिसिट स्टेट में आ सकते हैं और इस तरह आप अपना वजन भी जल्द से जल्द कम कर सकते हैं। आपको सैचुरेटेड फैट और रिफाइंड तेल का कंजम्पशन कम करना चाहिए। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे। एक ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। यहाँ मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि आप में से हर कोई स्वयं आकलन करें कि वह क्या गलत कर रहा है, वह उसे कम करें और कंट्रोल करें या उसे पूरी तरह से बंद करें, और साथ ही यह जानें कि उसे सुधार के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस के बेसिक्स को आसान भाषा में जानने समझने के लिए आपको देखना चाहिए हमारा मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, जिसे ध्यान से देखकर, समझकर और फॉलो करके आप भी आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हो। और यही तो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। वो ताजी चीजें, नेचुरल चीजें, बैलेंस मील खाते थे। फ्रेंड्स, अगर आप आसानी से बिना गलती किए जल्द से जल्द अपना वेट लॉस करना चाहें तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान और इफेक्टिव वेट लॉस टिप, जो कि आपको मिलती है हमारे ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम के माध्यम से, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर ज्वाइन टाइप करके व्हाट्सएप करें। एक स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप सही न्यूट्रिशन की जानकारी निरंतर लोगों तक पहुंचाएं। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं। फ्रेंड्स, हम वेट लॉस टीवी के माध्यम से सालों से यही कार्य करते आ रहे हैं और अपने ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम से भी हमने अपने क्लाइंट्स को मनचाहा वेट लॉस रिजल्ट प्रोवाइड कराया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी क्वेरीज, सजेशन और फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।